हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आ गई हूँ भगोड़ी का फिर से बैंड बजाने। और भगोड़ी को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और भगोड़ी का ड्रामा तो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहा है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मोमिन सर लाइव आने लगे हैं। कोई भी छोटे से छोटी खबर होगी तो मोमिन सर हमें ज़रूर 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 अपडेट देंगे और ज़रूर बताएंगे। और सबसे पहले तो हमें मोमिन सर का सलूट करना चाहिए। मोमिन सर को हम बहुत बहुत अदा करते हैं मोमिन सर का। जो मोमिन सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हैदर भाई को बहुत जल्द हम लोग हैदर भाई बहुत जल्द इंडिया में आने वाले हैं। हैदर भाई को खुद को नहीं पता कि हैदर भाई कब आएंगे, क्योंकि ये एक राज है। ये जब तक छुपाया जाएगा छुपाएंगे, क्योंकि हैदर भाई का इंडिया में आना और अपने बच्चों को ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और बात रही सीमा भगोड़ी की, उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी औकात वही है, उसका काम वही है। उसको तो बिना जेल जाए हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। और जब तक भगोड़ी जेल नहीं जाएगी हम लोग इसी तरीके से आवाज़ उठाते हैं, इसी तरीके से हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और ये आवाज़ हमारी बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, मेरी केटी को देखिए कैसे बैठी है मैडम। ए केटी, ये देखो, ये सुबह सुबह इसको इतना जोश चढ़ता है, कभी इस कूद उधर, उधर कूद इधर कूद। इसने तो पूरा आतंक मचा रखा है। देखिए कैसे बैठी है, बैठी है ना। ये बहुत शरीफ बच्ची बन रही है अपने आप में। मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरे जितना तो कोई शरीफ है ही नहीं। ये इतनी शरीफ बन गई है। ये देख, ए केटी, तो अब ये नीचे उतर गई है। तो भगोड़ी का हम बैंड बजाते हैं, भगोड़ी का हम बैंड बजाते रहेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, मंजू दीदी की एक आवाज़ रहती है। मंजू दीदी को कोई भी टारगेट करे, पर मंजू दीदी जो है वो हमेशा भगोड़ी के लिए, भगोड़ी के खिलाफ थी, भगोड़ी के खिलाफ है, भगोड़ी के खिलाफ ही रहेगी। और मंजू दीदी जो है एक सच की और एक हक की बात उठाती है। बहुत लोगों को तो पता नहीं क्यों ही क्या ही होता है, हम नहीं जानते। पर मंजू दीदी जो है, सलूट है मंजू दीदी को। हकीकत में बिना चैनल के, बिना इसके आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात है। और लाइफ में आना, हमेशा बात उठाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं। और भाई रमज़ान के साथ साथ रमज़ान ख़त्म भी हो रहे हैं, रमज़ान के साथ साथ ईद भी आ रही है, नौराते भी शुरू है। परसों से नौराते भी शुरू है। सब लोग नौराते भी रखेंगे। वाह, कितना मज़ा आ जाता है जब नौराते और रमज़ान एक साथ आते हैं, तो वाकई में बहुत है। और एक मेरे भाई ने 8 दिन के रोज़े रखे थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसने देखा कि रोज़े रख के देखते क्या होता है, उसको भी पता चल गया कि कितना नूर और कितना सुकून और कितना कठिन है। कहने वाले कह देते बहुत आसान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका त्योहार सबके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, पर अच्छा भी बहुत लगता है। बड़ी किस्मत वाले जो लोग होते हैं, जिनको ये सब चीज़ें नसीब होती है। और भगोड़ी तो किसी में से भी, एक में से भी नहीं आती। ए केटी, भगोड़ी तो किसी भी गिनती में नहीं आती। क्यों? ना तो वो हिंदू में है, ना वो मुस्लिम में, ना वो किसी कास्ट में। क्यों? क्योंकि वो, उसने तो अपना दीन, ईमान, मज़हब सब ख़त्म कर दिया। इसलिए भगोड़ी किसी भी गिनती में नहीं आती है। उसको तो कोई भी उसको किसी भी गिनती में नहीं लेगा। और जिस तरीके से भगोड़ी अपने आप को होशियार समझती है, भगोड़ी उतनी ही नादान और बेशर्म है, उतनी ही नादान है। भगोड़ी ने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी, अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब करी। उसके साथ जिस बच्चे को उस भगोड़ी ने गोद लिया, उस बच्चे की भी नागरिकता छीन ली भगोड़ी ने। उस बच्चे की भी नागरिकता ही छीन ली भगोड़ी ने। तो फिर आप खुद सोचिए ना उसकी औकात का, कि भगोड़ी की औकात कितनी गिरी हुई है। भगोड़ी की औकात बहुत गिरी हुई है। और भगोड़ी जिस लायक है, सारी दुनिया देखती है, सारी दुनिया थू 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 करती है भगोड़ी पे। पर उस भगोड़ी को शर्म तो हया तो बिल्कुल भी नहीं है। शर्म हया उसने तो बिल्कुल ही बेच खाई। उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती किसी भी चीज़ में। तो ये गाइस, मेरी वीडियो आज यहीं तक की थी। और भगोड़ी के लिए हम लोग ऐसे ही
आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहे, नकली बच्चा लेके गोद में ड्रामा करके इतनी ओवर एक्टिंग करती है, इतनी ओवर एक्टिंग करती है। और साथ में पूरा का पूरा इसमें मीना परिवार जो है पूरा का पूरा मिला हुआ है। सबको चुन चुन के सज़ा मिलेगी, सबको चुन चुन के, क्योंकि एक बाप की ज़िंदगी ख़राब करी भगोड़ी के ख़ानदान ने, लप्पू के ख़ानदान ने, सॉरी लप्पू के ख़ानदान ने एक बाप की ज़िंदगी ख़राब करी और एक माँ को तो ऐसे ही तड़प तड़प के मरता हुआ छोड़ दिया। एक इस औरत ने इतनी इतनी अपनी अय्याशियों के चक्कर में, इस औरत ने अपनी अय्याशियों के चक्कर में किसी की भी शर्म हया नहीं रखी। और यहाँ पे हिंदुस्तान में आने के बाद भी वो बिल्कुल बेशर्म है। इतना ओवर एक्टिंग करती है, इतनी ओवर एक्टिंग करती है, लप्पू के ऐसे ऐसे करती है। इतना इस औरत को इतनी शर्म नहीं है कि मेरी 4 बेटियाँ, मेरे 4 बच्चे हैं, वो देखेंगे मुझे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे मेरी मामा हमार को। उसको तो अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है, उसको तो अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है, वो तो अपने बच्चों की नज़रों से भी गिर रही है। पर उस भगोड़ी की शर्म नहीं है, उस भगोड़ी को फिर भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो कहते हैं ना, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। तो भगोड़ी बिल्कुल बेशर्म है, भगोड़ी की बिल्कुल बेशर्मी उतर चुकी है। उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी बेशर्मी तो शायद ही कोई औरत होगी जो इतनी बर्दाश्त करती होगी और जिसने ऐसा कांड किया होगा। क्योंकि ये जो इल्लीगल महिला है ना, ये किसी के भी प्यार के या किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। ये जो इल्लीगल महिला आई है, इसने तो अपनी बेशर्मी बिल्कुल ही बेच खा ली। इस भगोड़ी ने बेशर्मी अपनी बिल्कुल ही बेच खा ली। क्योंकि इस भगोड़ी को तो क्या ही बोले, इस भगोड़ी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना। एक औरत होती है, उसको शर्म आया आती है, उसको अपने बच्चों की चिंता होती है, अपने घर परिवार की चिंता होती है। पर इस भगोड़ी को तो किसी की भी चिंता ही नहीं है। इसने शुरू से अय्याशियाँ की है, मुजरा किया है, हमेशा घूमिए फिरिए खाइए। अपने घर बसाने के बारे में इसने कभी नहीं सोचा है, तो इसलिए ये कभी सोचेगी भी नहीं। और ये हम आप लोगों को क्या लगता है, ये लप्पू के साथ रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। जब तक इसका यूट्यूब से पैसा आ रहा है, जब तक इसको फंडिंग आ रही है, जब तक ये पैसा इसके हाथ में, तब तक ही ये इसके साथ है। जिस दिन इसका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस दिन इसने लप्पू का साथ छोड़ देना है। ये बात भी सच है। और वैसे भी लप्पू का साथ तो इसको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि ये तो जाएगी जेल, साथ में लप्पू भी जाएगा जेल। लप्पू को भी बख्शा नहीं जाएगा, लप्पू भी जेल जाएगा, क्योंकि वो भी उसमें बराबर का मिला हुआ है। तो गाइस, मेरी आगे की वीडियो यहीं तक की थी। और हमेशा मेरा साथ दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भगोड़ी का बैंड बजाते हैं, भगोड़ी का बैंड बजाते रहेंगे। और आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भगोड़ी को भगाने में एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। और जब हैदर भाई आएंगे, हम लोग ज़रूर मिलेंगे, आपस में मिलेंगे और आपस में एक साथ रहेंगे। जाएंगे हैदर भाई से मिलने और हम लोग एक दूसरे को उस दिन अच्छे से देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। हम लोग सब एक आवाज़ है, कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। ओके, बाय गाइस।